हेलो ब्यूटीज़, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है जी आपके सामने एक ह्यूज बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा जो कि सईद गनी की फेशियल किट है। इसको मैंने मंगवा लिया था, 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, तभी मैंने इसको शूट कर लिया था, लेकिन पोस्ट करने का टाइम मुझे अब मिला है। तो खैर मैं आप लोगों से इसकी डिटेल्स शेयर करती हूँ, इसको अनबॉक्स करती हूँ, इसके स्टेप्स आप लोगों को बताती हूँ। तो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। सो एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल राइट, तो मैंने ये ओपन कर लिया है और इसके अंदर 2-3 पीसेस एक्स्ट्रा भी हैं, यानी फेशियल किट से हट के भी मैंने 1-2 चीज़ें ज़्यादा मंगवाई थी। तो इसका टोटल बिल भी फिर मैं बाद में आप लोगों को उसके हिसाब से ही बताऊंगी कि कितने का मुझे रिसीव हुआ है। तो ओपन करने के बाद ये देख लो, इस तरह से इन्होंने कंटेनर्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखा हुआ है। सबसे पहले ये है एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब। अच्छा यार, बाकी बातों की बातें हैं, लेकिन सईद गनी की लेबलिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की, उनसे मैं बेहद मुतासिर हूँ। क्योंकि इन्होंने बेनिफिट्स को और सारी चीज़ों को अपनी इस तरीके से लिखा होता है कि बंदा देख के इतना इम्प्रेस हो जाता है कि बस उसको ख़रीदने का दिल करता है, और जब ख़रीद लेता है तो वैसे ही बड़ा खुश हो रहा होता है कि अच्छा इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। सो इट इज़ अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, तो कंटेनर के ऊपर इन्होंने ये जो गत्ते का कवर लगाया हुआ है, इसको इन्होंने टेप के साथ ये इस तरह से इसको सील किया होता है। तो अंदर से जो कंटेनर है वो इस तरह का है, और ये स्क्रब आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका कलर है। ओवरऑल इसका रिव्यू इसको यूज़ करने के बाद ही मैं ऑफ कोर्स दे सकूँगी। तो अपैरेंटली तो देखने में अब ये इस तरह से मुझे अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, तो ये है इसका सेकंड कंटेनर एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब का। ये मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एक्स्ट्रा पीसेस मंगवाए थे, कुछ मेरी कज़न को भी चाहिए थे, तो इसके साथ ही ये भी अब निकल आया है। ऑल राइट, तो ये जो नेक्स्ट कंटेनर है दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल वैसे तो आपको पता ही है कि कितने बेनिफिट्स होते हैं, सूथिंग इफेक्ट देती है, तो ये इन्होंने फेशियल किट के अंदर भी ऐड की हुई है। अच्छा, अभी ना ये जिस तरीके से रैंडम पड़े हुए हैं सारे के सारे कंटेनर्स, मैं वैसे ही निकाल रही हूँ। इनको किस तरीके से आपने स्टेप वाइज यूज़ करना है वो मैं आप लोगों को बाद में गाइड करती हूँ। अच्छा, तो ये सईद गनी वालों ने एलोवेरा जेल का कलर ग्रीन किया हुआ है और कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, जबकि हम जब दूसरी लोकल एलोवेरा जेल्स खरीदते हैं तो उसमें जेल का कलर वाइट होता है और कंटेनर बाहर से ग्रीन होता है। तो खैर इन्होंने ये ऑपोजिट किया हुआ है, बट देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है चेहरा ख़ास नीम पाउडर। अच्छा यार, ये ना मैंने पहले इंडिविजुअली भी मंगवाया हुआ है, अभी तो ये फेशियल किट के साथ आया ना ये पाउडर। बिल्कुल पाउडर भी नहीं है, बल्कि इस तरह से पत्तों को पीस के, तो वो छोटे छोटे पत्ते ही हैं आप कह सकते हो। तो इसको ये है कि मैं गर्मियों में वैसे यूज़ करती हूँ, और इसको आपने बस एक मास्क की तरह लगाना होता है, तो ये अच्छा है इस सेंस में, स्पेशली एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए। और गर्मियों में जैसे स्किन से आपके फेस से हीट निकल रही होती है, तो दही के साथ इसका मास्क बना के लगाने से बड़ा इफेक्टिव रहता है, बहुत सुकून मिलता है। ये मैंने यूज़ किया हुआ था, इसलिए आप लोगों को रिव्यू भी साथ ही कर दिया है। उससे अगली प्रोडक्ट है गॉट मिल्क फेस क्लेंजर। इसके बारे में मैंने अच्छी बातें ही सुनी हुई हैं, लोगों से तो सुनी हुई हैं कि ये अच्छा है, इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, बट बहरहाल जब मैं खुद यूज़ करूँगी तभी आप लोगों से इसका प्रॉपर रिव्यू शेयर कर सकूँगी। अच्छा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है हुस्न यूसुफ। ये भी मुझे पाउडर ही लग रहा है, नीम पाउडर की तरह से। अच्छा, जो हुस्न यूसुफ सईद गनी की क्रीम है ना, उसके बारे में मैंने कुछ अच्छे रिव्यूज़ नहीं सुने हुए। मेरी एक दोस्त मुझे बता रही थी कि वो लगाने से ना स्किन बड़ी ऑयली ऑयली सी हो जाती है। खुद से तो मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, बट उसका जो रिव्यू सुना है वो कुछ अच्छा नहीं है। तो आप लोगों के लिए वो कैसी रही है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो ये देखें, ये पाउडर ही है, इसके अंदर इन्होंने इस तरह से ये सैचेट दिया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है मुल्तानी मड प्लस लेवेंडर। मुल्तानी मिट्टी और लेवेंडर। अच्छा, तो अब इसकी जिस तरीके से आप देखो ना, इन्होंने बॉक्स के ऊपर जिस तरह से इसको मार्केट किया हुआ है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। वो बंदे के ज़हन में वो इमेज ऐसे क्रिएट हो जाती है कि बहुत अच्छा कर देगा स्किन को। बट बहरहाल इसको भी मैं यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को इसका रिव्यू कर सकूँगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट्स रिव्यू नहीं कर रही हूँ, बल्कि सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर सईद गनी की फेशियल किट ऑर्डर करोगे तो क्या कुछ मिलेगा, और स्टेप वाइज बताऊंगी कि कौन सी प्रोडक्ट पहले यूज़ करनी है, फिर क्या यूज़ करना है। तो ये जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीट देखना, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ कर दो, कि आप लोगों की तरफ से बड़ी सपोर्ट होती है। अच्छा, तो अभी जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है फ्रूट फेस पॉलिश। सब प्रोडक्ट्स में देखने में सबसे प्यारी मुझे यही लगी है, लेकिन जो इसके रिव्यूज़ मैंने सुने हुए हैं, लड़कियों ने यही बताया कि ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं इसको खुद रिव्यू करूँगी इसको यूज़ करने के बाद। तो ये जी एक नया कंटेनर निकल आया है, एप्रिकॉट फेस एंड बॉडी स्क्रब, ये थर्ड कंटेनर है। तो ये मैंने 2 एक्स्ट्रा मंगवाए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है रोज़ स्प्रे। रोज़ का टोनर इन्होंने दिया हुआ है, अर्के गुलाब जिसको हम कहते हैं। तो अपैरेंटली जब मैंने इसको खोल के देखा ना, तो बड़ा अच्छा लगा, इसकी खुशबू भी अच्छी है, जैसे नेचुरल ही लग रही थी। बट अगेन इसको मैं यूज़ करने के बाद ही प्रॉपरली रिव्यू कर सकूँगी। नाउ जल्दी से लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट प्रोडक्ट, जो कि है चारकोल मास्क। अच्छा, तो चारकोल मास्क को मैं पर्सनली वैसे कम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि वो स्किन पे जिस तरह से खींच के इसको उतारते हैं ना, तो स्किन आपकी खामखा डैमेज होती है। बट अगेन इसको मैं यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू कर सकूँगी। सो आई गेस कि मैं इसको नोज़ एरिया पे, जहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये ठीक रहेगा यूज़ करने के लिए।
तो जी ये देखिए अब हमारा बॉक्स हो चुका है खाली, सारी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। तो आइए चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस फेशियल किट को स्टेप वाइज़ आपने कैसे यूज़ करना है। पहले कौन-सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, फिर उसके बाद कौन-सी और उसके बाद कौन-सी। अच्छा तो ये मैंने रौनक मेला लगा लिया आप लोगों के लिए, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आपने अपने फेस को क्लेंज़ करना होता है, तो इसमें भी इस किट में से भी आपने सबसे पहले गोट मिल्क फेस क्लेंज़र जो है, ये यूज़ करना है। इसके बाद अगली बारी आ जाएगी एप्रिकॉट फेस स्क्रब की, उसके बाद स्क्रबिंग कर लेनी है। और थर्ड नंबर पे इन पाउडर्ड मास्क्स में से कोई एक यूज़ कर सकते हो, सारे नहीं यूज़ करने, कोई एक यूज़ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद के हिसाब से। योगर्ट के साथ या रोज़ वाटर के साथ इसका मास्क बना लो। अच्छा तो पाउडर्ड मास्क को उतारने के बाद अगली बारी आ जाती है फ्रूट फेस पॉलिश की, यानी फेस पॉलिश आपने अप्लाई करनी होती है। इसको मसाज करना है जैसे आप फेशियल करते हो, तो ये आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद बारी आ जाती है चारकोल मास्क की, इसको आप अपने टी ज़ोन पे, यानी जहाँ पे आपकी नाक पे ब्लैक हेड्स होते हैं वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बट अगर पूरे फेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो जब सारा फेशियल आपने कर लिया तो लास्ट पे ये 2 चीज़ें आती हैं, एलोवेरा जेल या रोज़ स्प्रे। इन दोनों में से अपनी पसंद के हिसाब से कोई एक चीज़ अप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा, मुबारक हो। इसको मैं रिव्यू करूँगी जब खुद इसको यूज़ कर लूँगी। वैसे जो मिस टच का फेशियल किट है उसके बारे में मैंने रिव्यू किया हुआ है, अगर आप वो देखना चाहो तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसकी प्राइस की बात कर लेती हूँ, इस पूरे फेशियल किट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें भी मँगवाई थी, जैसे कि स्क्रब्स 2 एक्स्ट्रा थे, तो इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 3750। लेकिन अगर आप वो निकाल दो, सिर्फ़ आप फेशियल किट को मँगवाना चाह रहे हो, तो आपको ये 3100 3100 में ये पूरी की पूरी फेशियल किट मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय अदर वीडियोज़ टू। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।